साथ इसके मैं थोड़ा सा चिकन रखूँगी। वाओ, इट लुक्स वेरी यमी। चलो जी। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज जो है मेरी अम्मी बनाने लगी हैं चिकन, तो इसकी मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। ये हमारे घर का स्पेशल चिकन है, क्विक चिकन है और ये सबको बहुत पसंद है। स्पेशल चिकन है गाइस, स्पेशल बहुत स्पेशल है। तो अम्मी ये भी बनाएंगे, मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाना है, ठीक है अम्मी? और मैंने सोचा कि सबको बताते हैं कि हम कैसे जो है ये बनाते हैं। बहुत इजी। यूट्यूब पे ये रेसिपी थी नहीं तो मेरे घर वालों ने सोचा हाँ जी, हमने सोचा कि हम यूट्यूब में अपना कंट्रीब्यूशन करें और ये चिकन बनाए। चले अम्मी आप शुरू करें ना। हाँ जी, असल में मसला ये है कि ये चिकन जो है बहुत सिंपल और मसला है बहुत सिंपल तरीके से बनाया जाता है और ये इतना टेस्टी बनता है। जो गोश्त है बहुत सॉफ्ट होता है। तो ये मेरे बच्चों को उबले चावलों के साथ बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चले। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि लहसुन लेके हमने इसको छील के मैं इसको बारीक बारीक काटूंगी। ये भी अम्मी जो है वो लहसुन, अम्मी जो है ना उनको हर चीज में लहसुन बहुत ज्यादा चाहिए होता है। अभी पता नहीं क्यों उन्होंने इतना थोड़ा लिया। पता है क्या है शहाना, मैं आपको बताती हूँ। लहसुन इसलिए चाहिए होता है कि लहसुन जो है ये सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। लहसुन से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिनके लिए लहसुन जो है बहुत अच्छा है। इसलिए कोई भी खाना पकाने से पहले मैं जो है लहसुन बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और ये करना भी चाहिए। आप लोग भी बच्चों ये मेरी बात याद रखो, जब भी आप खाना पकाओ तो लहसुन आप लोगों ने ज़्यादा डालना है। और ये वाला जो लहसुन है ये तो मुझे इतना पसंद नहीं है, मुझे तो देसी लहसुन ज़्यादा पसंद है। लेकिन चूँकि अब देसी लहसुन जो मैंने लिया था वो ख़त्म हो गया है, तो इसलिए अब हम इसी लहसुन से जो है वो अपना निज़ाम चलाएँगे। गाइस अब यहाँ से वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देंगे, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट थोड़ी देर के बाद, लहसुन छीलने के बाद। चले यहाँ पे अब हमारा सारा लहसुन छीलने गया। हाँ जी अम्मी आप क्या कह रही थी अभी? मैं ये कह रही थी कि कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि लहसुन को पहले ही छील के तो आप लोग फ्रिज में कर दे, उसको फ्रीज कर दे। तो अम्मी वो ठीक है ना? नहीं बेटा, पता है क्या बात है, यकीनन वो ठीक ही होगा, लेकिन बात ये है कि मुझे हर चीज़ फ्रेश चाहिए। जो टेस्ट फ्रेश में है वो फ्रीजर वाले में नहीं लेकिन है। अम्मी जो इंसान इतना नहीं कर सकता तकल्लुफ़ के हर दफ़ा नए सिरे से लहसुन छीलने बैठे, तो वो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन मुझे ये मुश्किल नहीं लगता। मैं तो फटाफट छील लेती हूँ। तो मेरा ये ख्याल है, हर बंदे का अपना अपना ख्याल एक है। स्टाइल होता है। हाँ नहीं, देखो जो आपको पसंद है वो करें। मैं तो अपनी पसंद की बात कर रही हूँ कि लहसुन जो है वो फ्रेश जो है ना वो ही बंदे को डालना चाहिए। अब ये लहसुन मैंने छील लिया और इसको पीसने के लिए मैं ग्राइंडर नहीं यूज़ करती। ये भी हर बंदे की अपनी मर्जी है, ठीक है ना? क्योंकि मुझे देसी खाने और देसी स्टाइल में पकाने जो है वो अच्छे लगते हैं। ठीक हो और उनका टेस्ट इतना ज़बरदस्त होता है ना बच्चों। तो जो आप ये ग्राइंडर करके बनाते हो, और मुझे ये टेस्ट जो है वो पसंद नहीं है। जिनको पसंद है, मैं ये नहीं कह रही कि वो ना बनाएं, वो ज़रूर बनाएं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। तो वैसे आप लोग ट्राई कीजिएगा कि जो फ्रेश लहसुन और जो आपने फ्रीज़ किया हुआ लहसुन है उसके टेस्ट जो है उसमें कितना फ़र्क होता है। तो अभी मैं वो लेके आऊँगी उसको घूंटी को, और उसके अंदर मैंने लहसुन पीसी। लहसुन छीलने गया था यहाँ पे और अब अम्मी इसमें इसको पीसने लगी हैं। ठीक है, आपने इसको जज नहीं करना कि ये गंदी है, ये गंदी नहीं है, इसके साथ लहसुन लगा हुआ है। और ये कि जो आप फ्रेश लहसुन पीसते हैं ना इसके अंदर, जी अम्मी, उसका टेस्ट बेटा बहुत अच्छा होता है। ठीक है अम्मी, समझ आ गया कि सब कुछ फ्रेश यूज़ करना है। इस चैनल पे जो भी यूज़ होगा वो फ्रेश यूज़ होगा यही इसकी क्वालिटी और है। हर चीज़ स्क्रैच से बनेगी। और इसके बाद ये मैं लहसुन डालूंगी इसके अंदर। ये धनिया मैंने इसलिए डाला है कि इसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है। दूसरा ये कि लहसुन इसमें बारीक बारीक जो है पीसने। ठीक है, अब हम आपको सारा लहसुन पीसने के बाद दिखाते हैं कि क्या सीन्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला हमारे खाने में बरकत डाले और उन्हें सेहत के लिए मुफीद बनाए। कोई भी काम जब आप शुरू करते हैं, कुकिंग करते हैं या बेटा कोई भी काम करें उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना जो है बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला इससे काम में बरकत डाल देते हैं, काम भी अच्छा हो जाता है। और ख़ास कर मैं आपको खाने की ये बात बताऊं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है कि कोई भी जब आप ये खाने पीने की चीज़ खाएं या पकाएं तो अगर आप बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे तो उसके अंदर शैतान शामिल हो जाता है। और ये अक्सर मैं बच्चों को स्कूल में ये बात बताती रहती हूँ कि आपका खाना फिर सारा शैतान खा जाता है, फिर आपकी सेहत कहाँ से अच्छी होनी है। इसलिए खाना पकाने से पहले और खाना खाने से पहले
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिसका तर्जमा है शुरू अल्लाह की पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सुम्मा आमीन। चलें, ये लहसुन जो है बेटा तैयार हो गया, ठीक है। अब ये आधा लहसुन जो है मैं जब ये दही गोश्त को मैं लगा के रखूँगी मसाले और दही वगैरह तो उधर डाल लूँगी, और आधा दोबारा हम जो है हांडी के अंदर डालेंगे इंशाल्लाह। ये जो गोश्त की बोटियाँ लेके इनको मैंने बिल्कुल छोटा छोटा कर लेना, धो के मैंने रखा हुआ, इसके अंदर से मैंने पानी वगैरह निकाल दिया था। तो इनको छोटा क्यों करना है अम्मी? इसलिए कि जब इनको मैंने यही तो इसका असल में जो मसला है वो यही है कि ये बोटियाँ जब छोटी छोटी होती हैं। आपने अम्मी ये कहा था कि ये क्विक चिकन है, ये मुझे कहीं से भी क्विक चिकन नहीं लगा। नहीं, क्विक इसलिए होता है कि जब हम इसको पहले से, ये देखो अभी हम सारी तैयारी कर रहे हैं ना, लेकिन ये तैयारी करके जब पहले मैंने फ्रिज में रखा होता है ना, सारा मसाला मसूला लगाया होता है, तो फिर उसमें तो ये क्विक ही होता है, फौरी तौर पर मैं निकालती हूँ और बना लेती हूँ। लेकिन चूंकि अभी हम सारी ये मैं आपको सिखा रही हूँ तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप हाँ हर चीज जी, बता रही हैं आप डिटेल आपको में। बता रही हूँ डिटेल से कि आपको समझ आ जाए, ताकि आपको ये बनाना आ जाए और आप फौरी तौर पे इसको बना के फ्रिज में रख दें थोड़ी देर के लिए, तो फिर फ़ौरन आप जो है बच्चों को बना के तो दे दें। तो ये चूंकि पीस उसने बहुत बड़े बना दिए थे। ये भी वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये आप उसे कह भी सकते हैं कि हाँ बिल्कुल, मुझे तो ये पसंद नहीं है, मुझे पता है इसमें कौन से ये वाले पीस यूज होते हैं। हाँ। ये वाले इतने पीस, इसका ये होता है कि ये दही के साथ बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। लेकिन मुझे बोनलेस चिकन पर्सनली नहीं पसंद, मुझे बोन्स वाला पसंद है। हाँ, थोड़ी बहुत इसके अंदर हड्डी हो तो हड्डी का अपनी टेस्ट होता है। ये इतने हमने इसके छोटे छोटे जो से हम पीस कर लेने हैं। तो अभी ये इंशाल्लाह पीस करने के बाद फिर आप लोग को बताते हैं कि आगे अब हमने क्या करना है, ठीक है। थैंक यू। तो चिकन है, बात कर लूँ साथ में? हाँ जी, आप करें अम्मी बात, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपको मेरा बेटा समझ आ जाए, तो आपको भी ये चिकन बनाना आ जाए, ठीक है। बच्चियों को सिखाना बड़ा ज़रूरी होता है। हाँ ये देखें अच्छा ये देखें जी, अब मैंने इसको चिकन को छोटी छोटी बोटियों में काट ली है तकरीबन। चलिए अभी गाइस इसमें अभी मसाले डालने लगे हैं, तो आपने ध्यान से ये वाले स्टेप्स नोट करने देखिए हैं। जी, पता है क्या बात है, नमक जो है वो बेटा सारा नहीं हमने डालना, क्योंकि सारा आधा नमक बाद में मैं डालूंगी जब मसाला तैयार करूंगी। ये अभी मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, ये आई थिंक हाफ टेबल स्पून। और ये दाढ़फड़ मिर्च है, ये 1 टेबल स्पून, क्योंकि हमने इसमें बहुत ज्यादा मिर्ची नहीं डालनी, ज्यादा स्पाइसी नहीं मैंने बनाना। ठीक। उसके बाद जी ये है ब्लैक पेपर, ये भी थोड़ा सा, अभी हमने थोड़ा सा डालना, ज्यादा नहीं। ठीक। ये थोड़ी सी मैं हल्दी डालूंगी, हल्दी वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन इसका ये फंक्शन है कि जो इस गोश्त के अंदर से स्मेल वगैरह आती है वो खत्म हो जाएगी। ये 2-3 मैंने काली मिर्चें डाल दी साबुत। यम्मी 2-3 तो नहीं है, 6, 7, 8, 9 है। चले, और ये जी मेथी, थोड़ी सी मैंने मेथी डालनी है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, क्योंकि दोबारा कुछ मैंने फ्रेश डालूंगी जब तैयार हो जाए। फ्रेश इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेश। ये एक और मसाला जो हमने यू मार्ट से लेके आए थे, अभी हमने साथ यू मार्ट की प्रमोशन भी करनी है। हाँ ये यू मार्ट से हम लेके आए थे, और ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो अगर आप मेरा ख्याल है ये शान वालों का मसाला था यार। नहीं पता नहीं, यू मार्ट वालों का अपना है कोई। अच्छा। हाँ जी, यू मार्ट वालों का अपना है, और इसका टेस्ट बड़ा अच्छा है। तो आप अगर यू मार्ट पे जाएं तो आपने जरूर से खरीदना है। ये इतना ज्यादा महंगा भी नहीं है भी सस्ता, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ठीक है जी। अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ जी जो हमने लहसुन बारीक पीस के रखा हुआ है, ये लहसुन, और इसके अंदर मैंने ना डाला हुआ है साबुत धनिया। सही हो गया। ये जो बाकी अब हमारा आधा लहसुन रह गया, दोबारा मैं इसको कढ़ाई में डालूंगी। जो लहसुन का पेस्ट बनाया था वो भी आधा डाला है, आधा बाद। अभी हम ये देखें जी, दही मैं सारा इसके अंदर डाल के इसको मिक्स कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसकी सबसे जो बेस्ट चीज़ है ना इस गोश्त की, चिकन की, वो ये है कि ये सॉफ्ट हो जाएगा बिल्कुल।
ओके, सॉफ्ट एंड फ्रेश। हाँ जी। और फिर इसके साथ हम चावल जो है वो उबालेंगे और साथ फिर हम ये मज़े से खाएंगे बच्चे। इसको ये मैं मिक्स करके तो कम से कम 1 घंटे के लिए मैंने इसको रख देना। ओके। अच्छे से इसको मैरिनेट कर लेना। मैरिनेशन तो वैसे भी बहुत ज़रूरी है, मुझे खुद भी कुकिंग का शौक़ है तो आई नो कि मैरिनेशन कितनी इम्पोर्टेंट है। वैसे मेरा ख्याल है कि कोई भी चिकन आप बनाएं ना तो उसको ये जो सा है ना चीज़ें मसाले मसूले लगा के मिक्स करके थोड़ी देर रखना बहुत ज़रूरी होता है। इससे ये होता है कि जो गोश्त के अंदर स्मेल होती है एक तो वो ख़त्म हो जाती है, दूसरा गोश्त अंदर तक जो है ना सॉफ्ट हो जाता है। ठीक, तो ये ज़रूरी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारा गोश्त अब मिक्स हो गया तो अब मैं इसको 1 घंटे के लिए रखूँगी। ओके, अभी हम इसको 1 घंटे के लिए रखने हाँ, लगे हैं और और साथ ही उसके हम- बाद फिर हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। ठीक नेक्स्ट है, स्टेप अब पता है क्या होने वाला है, बड़ा ज़बरदस्त। उसमें मैंने अब प्याज काटने हैं और फिर मैं इंशाल्लाह उनको चूल्हे पे चढ़ाऊंगी और साथ साथ हमारे रहिएगा ताकि आप सब देखते रहें कि आगे क्या होने वाला है। ओके जी। अब हम आपको मिलेंगे 1 घंटे के बाद। ओके गाइस, सी यू आफ्टर 1 आवर। तो ये मैं जल्दी जल्दी प्याज काट लूँ क्योंकि मैं ड्रामा भी देखती हूँ। तो आजकल मैं एक ड्रामा देख रही हूँ, मन्नत मुराद। इसके बाद आपने चिकन बनाने के बाद ड्रामा देखना जी है? बिल्कुल, वो ड्रामा मैंने ज़रूर देखना है। नमाज भी पढ़नी है, ईशा की तिलावत भी करनी है और ड्रामा भी देखना है। ड्रामा मैं इसलिए मैं देखती हूँ कि ये क्योंकि ये हमारे माशरे की बहुत अक्कासी कर रहा है। मन्नत मुराद यकीनन आप लोग भी देख रहे होंगे। इस वीडियो में 2 चीज़ों की प्रमोशन हो चुकी है अभी तक, यू मार्ट और मन्नत मुराद। तो साथ साथ ये एक फ्री की प्रमोशन चल रही है। हाँ जी, ये देखें जी, ये मैं प्याज काट रही हूँ अभी। तो मैं जिन लोगों को प्याज नहीं छीलने आते, मुझे आई एम श्योर कि कुछ लोग होंगे जिनको प्याज नहीं छीलने आते, क्योंकि मेरे घर में भी कुछ ऐसे लोग हैं। वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता रिवील करूंगी कि इस घर में ऐसे कौन से लोग हैं जिनको प्याज छीलने नहीं आते। तो फिलहाल आप देखें कि प्याज कैसे छीलते हैं। हाँ ये और वाला मैं रिकमेंड करूंगी उन लोगों को जिनको मेरे घर में प्याज छीलने नहीं आते, वो ये वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि हमने थोड़ा सा मसाला ज़्यादा बनाना है। ये बेटा बात सुने मेरी, ये प्याज जो है ना मैं इसमें थोड़े से ज़्यादा इसलिए डाल दूँ क्योंकि आप लोगों ने जो बॉयल राइस के साथ खाना है इस चिकन को, तो थोड़ा सा मसाला जो ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए मैं प्याज थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ। जिनको ज़्यादा नहीं पसंद वो बेशक कम डाल सकते हैं, उनकी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट हाँ आपने जी, प्याज डालने हैं। बिल्कुल ऐसे ही मेरा कहने का मतलब यही था। तो अब ये मैं छिलके उठा के बास्केट में फेंक दूंगी ताकि साथ साथ गंद भी आप लोग समेटते जाएं। अच्छा, मैं बात कर रही थी ड्रामा ने जो मन्नत मुराद, आजकल मैं वो ड्रामा देख रही हूँ बड़े शौक से। तो उसके अंदर उस बेचारे लड़के की जो शादी हुई है उसकी शामत आई हुई है। यार ये पता नहीं कौन सा ड्रामा है, वैसे मैं नहीं देखती लेकिन मेरे घर में बहुत डिस्कस हो रहा है मन्नत मुराद। तो जो लोग देखते हैं वो ज़रा आए और बताएं हमें कि उनका क्या ख्याल है इस ड्रामे के बारे में। मेरी अम्मा जान को तो ये बहुत पसंद है। जी बताएं अम्मी, आप क्या बता रही थी? उसकी पसंद की वजह मुझे ये इसलिए मैं उसको देख रही हूँ कि उसके अंदर बिल्कुल हमारे अभी भी भास घरों में ऐसे ही निज़ाम चल रहे हैं कि देखिए जी आपका बेटा है, आपको बड़ा प्यारा है। जी, पहले तो मैं सब लोगों से ये बात करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को अपने जितने भी लोग हैं, सॉरी हाँ, आपकी बात मैं काट रही हूँ, ध्यान से बात सुने। जो आगे वाले हैं वो बैठ जाएं, पीछे वालों को भी मौका दें। जी अम्मी। हाँ जी, पता है क्या है, देखो जी बच्चे सबको बड़े प्यारे होते हैं, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों। तो लड़की के लिए हम कुछ और सोच रहे होते हैं, बेटी के लिए दामाद बड़ा अच्छा होना चाहिए, बड़ा फर्माबरदार होना चाहिए, हमारी बेटी को लेके घूमे फिरे, उसको शॉपिंग कराए, उसको हर जगह लेके जाए, उसको गाड़ी लेके दे। ये हर चीज़ हम लोग सोच रहे होते हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि जो बहू बेचारी हम लोग घर लेके आते हैं, क्या उसके कोई अरमान नहीं है, उसका कोई दिल नहीं है? उसको आते ही 4-5 कोई फीलिंग्स नहीं है। हाँ, उसको आती 4-5 नंदे जो है वो चिमट जाती हैं। ऊपर से अम्मा बेचारी जो होती है वो अच्छी होती हैं, वो इतनी बुरी नहीं होती। बात मैं इस टॉपिक में थोड़ी सी अपनी इनपुट देना पसंद हाँ हाँ जी, अभी इस टॉपिक पे मेरा ख्याल है काफी ज्यादा लोग अपना इनपुट देना चाहते हैं। इनपुट मैं ये देना चाहूंगी कि ये मेरी बाय द वे तीसरी बहन है जो आई है अपना इनपुट देने के लिए। कर लिया, मुझे बोलने का मौका देंगे। इनपुट मैं ये देना चाह रही हूँ अपनी कि मुझे लड़कों के लिए भी काफी बुरा फील होता है जो कि
फंस जाते हैं बीवी भी और माँ भी और बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे होते। और मतलब चलिए उनका ठीक है, आपको इतना ही टाइम मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो में आके अपना बाकी इनपुट मतलब ये दीजिएगा। पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए चीज़ और शायद बीवी को भी करनी चाहिए कि लड़कों के लिए कोई बोलता नहीं है, मतलब वो बेचारे भी मुश्किल सिचुएशन में फंस गाइज ये औरत हमारे घर में मैंस राइट्स की अलंबरदार है। देखिए जी, मेरी बात तो उधर ही रह गई जहाँ से मैंने शुरू की थी। अभी जो बड़ों के तजर्बे हैं ज़िंदगी के वो और तरह के हैं, बच्चों के और तरह के हैं। बच्चे अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, हमें इनके साथ बहुत प्यार करना चाहिए, इनके जज्बात का एहतराम करना चाहिए और बेटों और बेटियों को हमें एक जैसी नज़र से देखना चाहिए, दोनों के हकूक़ बराबर हैं। बिल्कुल अम्मी आप सही कह रही हैं, जो हाँ भी जी। कह रही हैं। तो जब मैं तो मन्नत मुराद ड्रामा देख के तो मुझे तो उसमें बीच बीच में गुस्सा भी आ रहा होता है कि उस बेचारे का क्या हश्र करके रख दिए घर वालों ने। अभी आज उसकी शादी हुई है और शादी वाले दिन भी उसको घर से भगा दिया है और ऊपर से बहनें चाह रही हैं कि ये अपनी बीवी की तरफ देखे भी ना। भला उसकी शादी करने की क्या ज़रूरत थी आप लोगों को? तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ, ये साथ साथ मैं गाइस अम्मी बहुत ज्यादा जज्बाती हो गई है इस टॉपिक पे बात करते हुए और खाना दरमियान में ही रह गया। हाँ हम जी। भूखे यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये देखिए जी, हमारी ये ग्रीन्स मिर्चें ये भी तैयार हो गई हैं, उस गोश्त भी हमारा तैयार हो गया है और साथ प्याज भी मैंने काट लिए हैं। ओके तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और साथ साथ मैं आपको ये मन्नत मुराद ड्रामे की स्टोरी भी सुनाऊंगी कि उसमें आगे क्या होने वाला है और क्या हुआ है। ओके राइटर ने बिल्कुल ये हमारे बास घर जो है उनके घर में ऐसे ही हो रहा है, सही अक्कासी की है उसने। 1 घंटा गुजर गया था मैरिनेशन को यहाँ पे और अभी अम्मी जो है वो ऑयल लेने के लिए गई हैं। अभी हम फटाफट, ये जो फटाफट चिकन था मुझे बिल्कुल भी फटाफट नहीं लग रहा क्योंकि काफ़ी देर से ये पक रहा है। क्योंकि मैं देखिए जी, मैं कुकिंग को एंजॉय करके करती हूँ काम। ये नहीं, कुकिंग एक ऐसा काम है जिसको आप बड़े आराम से, बड़े प्यार से और बड़ी मोहब्बत से करते हैं। ये तो इस बात में तो कोई डाउट नहीं है, जो चीज़ प्यार से बनाई जाती है उसका टेस्ट ही अलग होता है। हाँ जी, और बड़े आराम से स्लो। ये नहीं कि आप बस पीछे पड़ा हुआ है कच्चा उतार के उसको रख दें। मैं तो जब करती हूँ ना कुकिंग तो मैं बड़े आराम से और बड़े ध्यान से करती हूँ। ओके अम्मी ने ये यहाँ मैंने- हाँ पे जी। ऑयल डाल दिया और इसके बाद इसने शायद प्याज डालेंगी। अभी इसके बाद लहसुन, इसके बाद इसमें हम जो लहसुन का पेस्ट बनाया था वो डालेंगे और फिर आपको दिखाते हैं क्या होता है। ये मैंने लहसुन का पेस्ट जो इसके अंदर डाल दिया। ये जी इसके अंदर अब जाएगा कड़ी पत्ता, 1 कड़ी पत्ता, 2 कड़ी पत्ते, 3 कड़ी पत्ते, हाँ जी, बिस्मिल्लाह, 4 कड़ी पत्ते। शफीक अहमद रोटी अभी खुलने में थोड़ा टाइम है, आप दफ़ा हो जाए यहाँ से। और ये इसके साथ मैं इसके अंदर ये क्या कहते हैं इसको, थोड़ी सी मैं इसके अंदर दालचीनी डाल दूँ। ये सेहत के लिए बहुत ओके अच्छी है। इसमें भी हमने दालचीनी के 4 पीस डाल दिए एंड इट लुक्स वेरी नाइस। देखिए जी, हमारी लहसुन की खुशबू बहुत प्यारी आनी शुरू होगी। इसके अंदर मैंने लौंग और कड़ी पत्ता डाला था, उनकी भी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। जब आप बनाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा। अब साथ में इसके ऊपर प्याज डालने लगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके इसमें अब हमने प्याज डाल दिए हैं। अब इसको मैं हल्का ब्राउन करूँगी। अच्छा अम्मी वो आप क्या बता रही थी जो मन्नत मुराद ड्रामा है उसके बारे में? मन्नत मुराद ड्रामा जो है उसके बारे में हम कहाँ पूछे थे। हाँ, अल्लाह अल्लाह करके देखिए जी, मैं ये बात करना चाह रही थी कि हमारे मज़हब ने इस चीज़ की इजाज़त दी है कि जब भी आप बच्चों की शादियाँ करें तो उनसे ज़रूर पूछें। लेकिन जहालत का ये आलम है कि हम कहते हैं कि बच्चों को अगर दिल है तो फिर तो हमें शादी करनी ही नहीं। बिल्कुल मुझे इस बात की नहीं समझ आती कि हम लोग किस तरह के मुसलमान हैं। ये तो अच्छी बात है कि अगर आपकी बेटी या बेटा आप कह रहे हैं कि यहाँ हमारे रिश्तेदारों ने या उनका फैमिली के शादी कर दी, अगर लोग तो अच्छे क्या उस ड्रामे में बगैर मर्जी की शादी है ये? हाँ वही, यही तो बात है कि वो बेचारे मुराद ने और मन्नत ने पता नहीं कितने पापड़ बेले हैं, तब जाके उनका झूठ मूठ का पहले उन्होंने। नहीं, बेसिकली स्टोरी ये थी कि वो एक दूसरे को पसंद करते थे। अच्छा, लेकिन अच्छा, अच्छा, अम्मा अच्छा। जो है वो ही बर्दाश्त कर पा रही थी उस चीज को कि अपनी पसंद की बीवी लाए। तो she अच्छा। wants कि मैं अपनी पसंद की लड़की लाऊं। ओके मुराद जो है ना उसने ऐसी गेम डाली जिससे ये फील आ रही थी कि अम्मा की पसंद। मुराद गेमर निकला। यानी हाँ जी, मुराद ने रिश्ते कराने वाले को अंदर इन्वॉल्व करके
मतलब उसके थ्रू रिश्ता ओके, नहीं जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही अपनी मर्जी की, वो ये गेम इस्तेमाल कर सकते हैं जो मुराद ने बहुत सारे लोग खेली है। पाकिस्तान में करते हैं भी, मैंने बहुत सारी लाइफ स्टोरी जैसे सुनी है कि दो लड़का लड़की उसको पसंद मेरी करते बहन हैं। जो, क्योंकि वो काफी सोशल है तो उसने ऐसी स्टोरीज लाइव भी देखी हुई है। अच्छा, ये मैं कह रही हूँ कि प्याज हमारे साथ साथ ब्राउन हो रहे हैं और साथ साथ हम इस मौजू पे बात कर रहे हैं। ये मुराद जो है, पहली बात तो ये है कि मेरे ऐसे तमाम पेरेंट्स जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, मैं इसे प्यार नहीं समझती। देखो, अगर आपका बच्चा है माशाल्लाह समझदार है, पढ़ा लिखा है, सुलझा हुआ है, तो उसको अपनी मर्जी की शादी करने का पूरा हक होना चाहिए। मेरा ये ख्याल है। अगर किसी को ये बात बुरी लगे तो फिर उसकी अपनी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कह लेकिन अभी बाज़ औक़ात बच्चे अपने लिए सही फैसले नहीं कर रहे होते, उनको नहीं पता होता। हाँ, लेकिन देखिए, आपके बच्चों के साथ इतनी दोस्ती तो होनी चाहिए कि आपके बच्चे आपके साथ अपने दिल की बात शेयर कर सकें, फिर आप उनको बता सकें कि बेटा ये आपके लिए दुरुस्त है और ये गलत है। लेकिन जहाँ तक मुराद की बात है, तो इस तरह के लड़के के साथ तो बड़ी ज़्यादती है कि वो लड़की माशाल्लाह अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, उसमें क्या मसला है? सिर्फ मसला ये है कि मुराद का दिल है कि मैं शादी करूँ, और ये जो उसका दिल है इसी पे मसला है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आपको वालिदैन को ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको अपने बच्चों के जज्बात का ख्याल रखना चाहिए और उन्हें क्योंकि सारी ज़िंदगी गुजारनी है। लड़की अगर अच्छी है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, तो फिर तो कोई मसला नहीं होना चाहिए पेरेंट्स को कि वो बच्चों की बात ना माने। चलिए, वो तो उधर रह गया, लेकिन जब वो घर आ गई है लड़की, तो उसके साथ क्या सलूक किया जाए? प्याज जो हमारे ये काफ़ी हद तक ब्राउन हो चुके हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने, क्योंकि मैं थोड़ा इसको वाइट बनाना चाह रही हूँ। तो साथ साथ हम वो मन्नत मुराद की बात भी कर रहे हैं ताकि आप लोग बोर ना हो। और मेरी बात, ये मेरे दिल की बात है जो मैं कर रही हूँ, कि बच्चों को आप लोगों को स्पेस देनी चाहिए, उनकी अपनी भी कोई लाइफ है। ये नहीं कि आप लोग उनको सब परेशान करें। स्पेस तो है, स्पेस का तो वैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे मुल्क में। हाँ, लेकिन ये गलत बात है ना, बच्चों को स्पेस देनी चाहिए। अब उनकी किसी भी इंसान को स्पेस की जरूरत होती है। हाँ, चाहे ये वो देखें जी, अब मैं अंदर इसके अंदर टमाटर ऐड कर रही ठीक हूँ। हो गया जिसमें टमाटर आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जैसे जिस दिन वो मुराद की शादी हुई है, बेचारा वो बड़ी मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके शादी तक बात पहुंची है। इतने उसने पापड़ बेले हैं, यकीन जो लोग ड्रामा देख रहे हैं ना, तो सारे रिलेट कर हाँ, तो उनको पता ही होगा कि इसके अंदर क्या हो रहा है। तो अल्लाह अल्लाह करके उसकी बेचारे की शादी हो जाती है, फिर हक महर पे बड़ा मसला बनता है और बीच में कई मसाइल आते हैं। तो चलो, वो सारे मसाइल जो है वो बेचारा अबूर करके, सख्तियाँ मुसीबतें झील के, तो अल्लाह अल्लाह करके, तो वो मन्नत साहिबा जब घर में तशरीफ लेके आती हैं, तो क्या होता है उसके साथ? तो उसके साथ ही वो जो उसकी एक नंद है ना, उसके हस्बैंड को पुलिस पकड़ के ले जाती है। अब यहाँ अब इसमें बेचारी नंद का क्या कसूर है? नंद का ये कसूर है कि नंद को चाहिए कि मेरा एक एक ही भाई है, इकलौता सा प्यारा उसकी सा। जगह खुद पुलिस स्टेशन चली जाए। नहीं, उसको चाहिए था उसका मसले का खुद कोई हल निकालते। बाकी लोग तो थे ना, क्या उस मसले का हल दूल्हे बेचारे नहीं निकालना था? तो वही जाए भाग भाग के जाके तो देखे कि अब क्या हो रहा है। मुराद के साथ मेरी चले, शादी, उसमें भी कोई मसला नहीं था। वो जो है ना लड़का, उसको चाहिए था कि उसको 4 दिन कौन सा ना वो जेल में बंद रहने थे, कौन वक्त बात कौन मत आ जाए। ये भी बिल्कुल, ये बात ये बिल्कुल ठीक की है, ये जो कह रही है ना। चलें, ठीक है, उसका हाँ, इसके थोड़ी सी, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी दाढ़ फट मिर्चें ऐड कर दी हैं अब। ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी, ये दाढ़ फट मिर्चें मैंने थोड़ी सी ऐड कर दी हैं। और हम लोग जो यार दूसरी, वैसे ये बड़ा भी इसे मजे का लग रहा है। हाँ, अब देखते जाएं आगे से ये और मसाला। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। वाओ, मी और ग्रेट। ये आप सीख लो अच्छी तरह, आइंदा आपने बनानी है ये कढ़ाई, मैंने नहीं बनानी। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ना करे ऐसा दिन आए। हाँ मम्मी, आप किस लिए हैं? हाँ, नहीं, मैं तो पापा ने इसीलिए। जिन्होंने आपकी शादी की थी, ये उनकी औलाद घर में काम की है। बिल्कुल। अभी आप वुमेन राइट्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, वो हम बात कर अभी रहे आप थे। स्पेस की बात करी थी, तो हमें स्पेस चाहिए थी। हाँ, किचन से हमें बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए। दूर चल ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं ना वो थोड़ी सी ये ब्लैक पेपर डालूंगी, थोड़ी सी। थोड़ी सी इसमें काली मिर्च हाँ जी, डालेंगे। ये देखिए जी, काली मिर्च थोड़ी सी, ज्यादा नहीं डालनी, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा स्पाइसी ना बने। नहीं, मैं चाहती हूँ स्पाइसी, वैसे पता है क्या है, स्पाइसी। थोड़ा सा स्पाइसी बनाइए। ये पीछे मेरी दूसरी बहन है जिसको स्पाइसी खाना पसंद है, और ये आगे कह रही है कि स्पाइसी बनाए। लेकिन ये है कि वो जो बेटा हमारा जिम जा रहा है, वो कह के गया था कि ज्यादा स्पाइसी नहीं बनाना ना, क्योंकि जिम में वाले जो कहते हैं कि वो उबली हुई सब्जियां खाओ,
और चिकन भी उबला हुआ खाना है, तो फिर उसका भी तो हमें ख्याल रखना है ना। खा ही नहीं सकता फिर, इसमें आपने ऑलरेडी काफी कुछ डाल दिया होगा। यहाँ पे पीछे एक जंग चल रही है, एक जंग वो है जो इसराइल और फिलिस्तीन की चल रही है, और एक जंग मेरे घर में यार इसराइल और फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है, टू ऑल द लिसनर प्लीज प्रे फॉर देम कि अल्लाह उनकी मदद करे, अल्लाह ताला उन पर रहम करे। काफी हालात खराब है वहाँ पे। अच्छा, हम लोग वहाँ पहुंचे थे मन्नत मुराद के ड्रामे में, वहाँ पहुंचे थे कि जहाँ दुल्हन अल्लाह अल्लाह करके घर आ गई है, और उसके बाद ही फौरन उनके एक जो उसकी नांद है उसके हस्बैंड जो है उनको पुलिस पकड़ के ले गई है। अब बंदा उससे पूछे कि भाई आज तुम्हारे साले की शादी है, तुम्हें क्या पड़ी कोई गलत काम करने की, तुम 2 दिन सब्र कर लो और आराम से उस मस्कीन की शादी हो जाने दो। तो अगर आप सब्र नहीं कर सकते तो उसमें मुराद बेचारे का क्या देखिए कसूर मैं आपको है? यहाँ पे पॉइंट बताती हूँ। प्रॉब्लम की बात है वो ये है कि ठीक है उसका साला जेल में गया है, वो एक ही सॉरी क्या कहते हैं उसके हस्बैंड को, जो होता है क्या कहते हैं उसे, साला ही कहते हैं मेरा ख्याल है, हस्बैंड का साला तो वो मुराद था ना। वो उसको कहते हैं बहनोई। हाँ अच्छा, चले उसका बहनोई जो है ना वो चला गया पुलिस, अब एक ही साला था तो उसी ने जाना था ना, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन उसको जो उनके पीछे उसकी नीयत थी कि ऑन पर्पज इसको भेजा जाए ताकि ये अपनी बीवी के साथ टाइम नहीं मेरी, हाँ जी, लेकिन बात ये बेटा कि उसके और भी तो 2-3 बहनोई थे ना, और भी उनका वैलिड किसी तरीके का दूसरी बहनों के, हाँ जी देखें जी रिश्तेदार भी, और रिश्तेदार तो वही था ना एक साला, तो उसी ने जाना था, ये मसला नहीं था। उनके पीछे नीयत गलत हाँ थी। जी, माल का दारोमदार नियतों पर। हाँ जी बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। ये वो लड़कियां उसकी बहनें ये चाहती थी, माँ को तो इतनी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मेरे ख्याल में माओं को थोड़ा सा ना ख्याल करना चाहिए कि जिस तरह बेटियों का ख्याल रखती हैं इस तरह बहू का भी ख्याल रखें। अब बेचारा मुराद जो है उसको पहले तो देखें जी, उसकी बीवी बेचारी परेशानी से अगर बेहोश हो गई है तो उसको पानी दे दिया तो क्या हो गया, आज नए घर में आई है, वो अपने रिश्तों को छोड़ के आई है, अपने बहन भाइयों को माँ बाप को, तो नई जगह पे आके परेशान होना तो उसका बनता है। तो बजाय इसके कि आप नई नवेली लड़की का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, उसको आप परेशान, कोई उसको पूछ नहीं रहा, अगर उस लड़के ने पानी दे दिया है तो वो भी उसके लिए हाय अल्लाह ऐ ते अपनी बीवी का बड़ा ख्याल पिया करदा है, ते चमुट गया है, ऐ ते उन्हें पानी पिया दिंदा है, ते उन्हें शरबत पिया दिंदा है, ऐ ते अज ही बदल गया है। तो बदलना उसने क्या है, आपका भाई है, आपके भाई रहेगा, बदल वो कहाँ से गया? ऊपर से जाके वो एक बहन जो वो अम्मा को पट्टियां पढ़ा रही है कि अम्मा आज आपने इनको पूरा, मुझे तो इतनी हैरत हुई है उसकी माँ पे कि तुम्हारे यार बेटा है, मसायों का तुम पकड़ के लाई हुई, अब ख्याल करो उसके जज्बात का। उसको वो ड्रामेबाजी पूरी उसकी बेटी कह रही है कि अम्मा तू आज जे कुछ ना कीता ते फिर है मुराद तेरे हथों निकल गया। तो आगे से अम्मा के काम देखे उसने, हाय हाय मुझे बुखार हो गया तो मैं बेहोश हो गई हूँ, तो ये तो वो, तो फिर आराम से वो पकड़ के उसको तो मुराद बेचारे को अपने पास ला लिया और दुल्हन के पास नंद को भेज दिया। वाओ, हाँ आप देख, हाँ जी पहले दिन ही उस बेचारी के साथ जुल्म। की बात क्या है कि ये हमारे सोसाइटी में घर घर की कहानी है, देखिए मतलब बंदा सोचने वाली हालत में क्यों हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि शायद हो रही होंगी। नहीं ऐसे हो रही है, बड़े जाहिल लोग इधर मौजूद है, जिन पता है क्या बात है, जिन लोगों ने हर बंदे को अपने काम से काम, ये हाँ जी ये मैंने ना इसके अंदर थोड़ा सा दही ऐड किया बच्चों, इसके अंदर अब मैंने थोड़ा सा दही ऐड किया है क्योंकि हमने इसके अंदर पानी बहुत कम डालना है, पानी बल्कि डालनी नहीं है, तो ये थोड़ा सा मसाला जो हमारा तैयार हो जाए माशाल्लाह। हाँ जी ये देखें जी माशाल्लाह हमारा कितना, इसका कलर कितना प्यारा आ रहा है ना। बहुत अच्छी है, जो आपने कड़ी पत्ते शत्ते डाले हैं ना। हाँ जी अब देखें जी इसके साथ ही हम वो मन्नत मुराद की बात भी साथ में आप लोगों को सुनाती जाऊँ, जो चीज़ें मुझे नहीं पसंद आई। और मुराद तो बेचारा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, हाँ वो माशाल्लाह बड़ा फर्मा बरदार बच्चा है, देखें वो बेचारा साथ बहनों का भी ख्याल रख रहा है, अम्मी की भी उसको परेशानी है और साथ वो अपनी नई नवेली दुल्हन जो है उसका भी ख्याल रख रहा है। इस ड्रामे के एंड में पता है क्या होना है, एंडिंग आने लगी है, एवरीवन अभी देखें अभी एंडिंग किधर से आ गई, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो तो कंप्लीट कर रहे हैं। प्रॉपर ड्रामे की एंडिंग प्रेडिक्ट की जा रही है, कितने फारिग है मेरे घर वाले। अब देखें जी अल्लाह अल्लाह करके मुराद ने अब सारी रात अपनी अम्मी और अपनी बहनों के साथ गुजारी है और उधर वो मन्नत बेचारी जो है वो नंद के साथ सोई रही है, उसका दिमाग सब खराब हो रहा था, या अल्लाह ये किस किस्म के जाहिल लोग हैं, यहाँ जो मैं किधर फंस गई हूँ।
लेकिन ये देखें, मुराद को थोड़ा स्टैंड लेना चाहिए था। अगर तुम अपनी बीवी मुराद प्लीज, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो स्टैंड ले लो प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारे जी 40 मिनट के बाद, अब ये 40 मिनट के दौरान मैंने जब इसको दम दिया हुआ था तो मैंने 2-3 दफ़ा इसको चेक किया था ताकि ये देखिए नीचे से ना लगे। तो हल्की आंच में पकाना इसलिए ज़रूरी था कि गोश्त अंदर तक सॉफ्ट हो जाए, अच्छी तरह गल जाए। अब यहाँ से कोई माशाल्लाह टेक्निकल 40 इशू मिनट की हो वजह गए से हैं और वॉइस हमारा मिसिंग गोश्त जो है है, तो माशाल्लाह अच्छी तरह बेसिकली गल गया। अम्मी लेकिन ने अभी मैं सिर्फ इसको मसाले के 2-3 अंदर मिनट जो अभी चिकन मैरिनेट मज़ीद करके मैंने इसको रखा था वो भूनना है डाला ताकि इसकी स्मेल और वगैरह फिर और जो इसको पानी है हाफ वो आवर के लिए बिल्कुल कवर खुश्क करके हो जाए छोड़ दिया था। और आयल जो है वो गोश्त जो आयल छोड़ दे। तो बस अब ये तैयार होने में 2-3 मिनट। काफी सॉफ्ट लग रहा है। हाँ जी, इंशाल्लाह ये अभी मैं तैयार हो जाएगा तो फिर मैं आपको चेक करके बताऊंगी। ये असल में मैं पहले भी बनाती रहती हूँ, ये अंदर से काफ़ी सॉफ्ट होता है। और सॉफ्ट इसलिए होता है कि जब हमने इसको दही लगा के मसाले वगैरह लगा के रखा होता है तो दही अंदर तक जज्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। और इसके साथ मैंने चावल भी उबाल लिए हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसके साथ रोटी खाएं, नान खाएं, परांठा खाएं या फिर आप चावल खाएं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो ये देखिए अब ये घी छोड़ रहा है, देखिए आपने, आप बेटा देख रही हो। हाँ जी, नजर आ रहा है ऑयल। देखो ऑयल आ रहा है बाहर, इसका मतलब है कि ये अब पक चुका तकरीबन, है। हाँ जी, अब ये तैयार हो गया। तो इसके खाने के बाद नमाज शमाज पढ़ के फिर मैंने ड्रामा भी देखना, मन्नत मुराद कि आज बेचारे मुराद के साथ क्या होता ये है। रोज लगता है ड्रामा? नहीं, ये हफ्ते में 2 दिन लगता है, मंगल और बुध को। और ये कि आज ना उसकी अम्मी कह रही थी, सॉरी क्या नाम है, मुराद के जो उसके मन्नत का जो है ना भाई, वो कह रहा था कि मुराद हमारे घर आएगा रहने के लिए 2 दिन के लिए। तो मैंने अभी से प्रोग्राम देखा था कि वो कह रही थी कि जब हमारे यहाँ तो रिवाज ही नहीं है कि बेटे जो है वो जान के मैं अपने जवान बेटे को वहाँ जो थे मैं अच्छा। भिजवा दूँ तो जाके 2 दिन वो रुके, बिल्कुल नहीं, ये इसको छोड़ के तो वापस आ जाएगा। तो जो आप लड़की घर पे लेके आए हैं, क्या उसके माँ बाप नहीं, क्या उसकी बहन भाई नहीं जिनको वो छोड़ के इतने, ये हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम अपने लिए कुछ और सोचते हैं और दूसरों के लिए हम कुछ और सोचते हैं। लड़की बेचारी जो इतना अपना घर बाहर छोड़ के आती है, अपने माँ बाप बहन भाई, वो भी तो रह रही है। और ड्रामे आप देखें, मुराद कह रहा है कि मुझे तो अपने तकिए के बगैर नहीं नींद आती, अपने कमरे के बगैर नींद नहीं आती, और ये कि मुझे अपने बेड के बगैर नहीं नींद आती। क्या सुभान बात अल्लाह। है। लड़की अपना पूरा घर जो छोड़ के आई है उसको नींद आ जाएगी, और जो मुराद साहब है उनको नींद ही नहीं आनी। डबल क्योंकि वो स्टैंडर्ड्स। बेचारा क्या करे, उसकी अम्मी जो नहीं चाहती और ना ही उसकी बहन चाहती, ये जो उधर ससुराल में जाके रहे। और साथ अम्मियाँ ये चाह रही होती है कि हमारे दामाद अब हमारे घर में रहे, लेकिन हमारा बेटा ना ससुराल जाए। तो ससुराल वालों को क्या जरूरत है, आपके बेटे के, अल्लाह आपको मुबारक करे। तो ये देखें जी साथ हमारा ये, आई थिंक इट्स रेडी नाउ। हाँ जी, ज़बरदस्त खुशबू कितनी अच्छी आ रही है ना। तो ये देखिए इसमें कितना अच्छा वो तेल जो है ना, जी, ऑयल जो वो छोड़ रही है बिल्कुल इसमें तैयार अभी है। हम वो हाँ जी, डालेंगे इसके धनिया अंदर, और हाँ हरी धनिया इसके मिर्चें। अंदर डालेंगे। हाँ जी बिल्कुल। तकरीबन अभी मैं चूल्हा बिल्कुल आस्था कर दूँगी ताकि ये साथ में लगे। इस तरफ से भी थोड़ा साथ लग रहा है। मेरे साथ ही में लगने देती इसको, आप फिक्र ना करो। अगर ये साथ लग जाए तो इसका कलर जो है वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है। तो इसका कलर माशाल्लाह बहुत अभी अब प्यारा है। अब इसके साथ मैंने इसके ऊपर धनिया डाल दी है, और अभी मैंने मिर्ची भी डालनी है ग्रीन ग्रीन। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए कितनी बेशुमार नेमतें बनाई और हम लोग इतने नाशुक्रे हैं कि इतनी नेमतों को इस्तेमाल करने के बाद, खाने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। हमें हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए।
और बच्चों, खाना खाने से पहले जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको मेरा खसूसी पैगाम है कि खाना खाने से पहले हाथ धोएं और खाना शुरू करने से पहले जब आप नवाला तोड़ें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ें। अगर आप लोगों को खाना खाने की दुआ नहीं आती तो अगर दुआ आती है तो ये बहुत बेस्ट है, लेकिन खाना खाने से पहले हाथ धोने और बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाना चाहिए। मैंने पढ़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बच्चे खाना खा रहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पकड़ लिया और बोला कि पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और फिर खाना शुरू करें। और ये बिल्कुल हकीकत है कि जब हम बिस्मिल्लाह के बगैर खाना खाते हैं तो शैतान उसमें शामिल हो जाता है और फिर वो खाना जो है शैतान खा जाता है, हमारा पेट नहीं भरता और ना ही हमारी सेहत अच्छी होती है। ये सच बात है हाँ या? जी, बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सच है। तो ये जी हमारा खाना तैयार हो गया, मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ओके जी गाइस, मैं इसके अंदर चावल डाल रही हूँ जो अभी मैंने फ्रेश मुझे फ्रेश खाने बहुत पसंद है, बासी खाने मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साथ इसके मैं थोड़ा सा चिकन रखूँगी। वाओ, इट लुक्स वेरी यमी। चलिए जी, अब इसके साथ हम लोगों ने सलाद बनाया हुआ है, यहाँ हम सलाद भी रखेंगे इंशाल्लाह। खाने पकाएं और खाएं और मुझे भी खिलाएं और मैं जो उनसे अब आराम करूं, नमाज पढ़ूं, नमाज पढ़ने के तिलावत बाद फिर मन्नत मुराद का ड्रामा देखो। हाँ। ओके गाइज़, अल्लाह हाफिज़। ये खाना वाकई में बहुत अच्छा बना था, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि कैसा बना। टिल देन टेक केयर।